तो तीन चीजों के बारे में इस वीडियो में मैं बात करूंगा, क्यों मिडिल क्लास लगातार डूब रहा है और क्यों आने वाले और भी 100 सालों तक मिडिल क्लास का यही बुरा हाल रहने वाला है। और अगर आप अभी लोअर मिडिल क्लास की कैटेगरी में है तो बहुत जल्दी आप लो इनकम ग्रुप में शामिल होने वाले हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है, आपको क्या करना होगा, इसके बारे में भी वीडियो में मैं एंड में बात करने वाला हूं। सबसे पहला रीजन है क्यों बुरा हाल इस वक्त मिडिल क्लास का है। सबसे पहला रीजन है कि गवर्नमेंट को आपकी टेंशन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मिडिल क्लास क्या सोचता है, क्योंकि मिडिल क्लास एक वैसी क्लास है कि कोई भी डिसीजन होने पे ये ब्लॉकेज नहीं करेंगे, कहीं जाकर धरने नहीं देंगे, अनशन नहीं होगा, कोई भी किसी भी तरीके का हंगामा नहीं होगा, चुपचाप सारी चीजें सुलझ जाती हैं। उसका एग्जांपल है कल जो डेट म्यूचुअल फंड्स पे टैक्सेशन बढ़ाया गया है, 3 साल से ज्यादा जो लॉन्ग टर्म हुआ करता था टैक्सेशन, उसको अब अबॉलिश कर दिया गया है। अब चाहे आप 4 साल 5 साल के लिए भी इन्वेस्ट करेंगे तो आपको स्लैब रेट पे ही टैक्स देना होगा। कोई भी इसमें जो कल पास हुआ बिल, उसमें कोई भी किसी भी तरह की डिस्कशन तक भी नहीं हुई पार्लियामेंट में इस बिल को पास होते हुए। दूसरी चीज है, आप देखेंगे कि कोई भी बेनिफिट, जब बजट भी आया था तब भी मैंने अभी रिसेंटली आपको बोला था कि मिडिल क्लास काफी नाच रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि बहुत अच्छे डिसीजन आ गया, बजट को 10 में से 10 दे रहे हैं जो एक्सपर्ट टीवी पे बैठे हैं। मैंने उस वक्त भी बोला था कि इन्फ्लेशन के बारे में क्या बोला सरकार ने, कुछ बोला क्या, इन्फ्लेशन क्यों कम नहीं हो रही है, कब इन्फ्लेशन कम होगी, इस पे बात नहीं हुई, क्योंकि इन्फ्लेशन का मुद्दा सिर्फ मिडिल क्लास का मुद्दा है। ये बात नहीं हुई कि पीपीएफ का रेट आज भी 7.1% है, जब जो हमारी रेपो रेट है वो 6.5% हो चुकी है। जब हमारी रेपो रेट 4% हुआ करती थी तब भी पीपीएफ का रेट 7.51% हुआ करता था, आज 6.5% हो गई है, तब भी पीपीएफ का रेट 7.1% ही है। इसी के साथ सुकन्या समृद्धि स्कीम, यहां पर भी सिर्फ 7.6% के रिटर्न है, जबकि बैंक एफडी भी आजकल 8-8.5% के रिटर्न दे रहे हैं, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं और ये जो स्कीम्स है ये सिर्फ मिडिल क्लास के लिए है। तो ये कोई मुद्दा है ही नहीं डिस्कशन का। रिसेंटली फाइनेंस बजट में जो इंटरेस्ट थे, जो टैक्सेशन थे, उसको बढ़ा दिया गया न्यू रिजाइम के थ्रू। जो भी पहले बेनिफिट्स सेक्शन 80C 80D ये सब मिल रहे थे मिडिल क्लास को, वो सब उनको धीरे धीरे आने वाले टाइम में हटा दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी किसी को कोई दिक्कत इन सब चीजों से नहीं थी, क्योंकि ये जो मैटर्स हैं ये सिर्फ मिडिल क्लास को इंपैक्ट करने वाले हैं। जो न्यू टैक्स रेजिम है वो लाया ही इस तरीके से गया है कि जो अपर क्लास है, जो हायर इनकम ग्रुप है, उनको फायदा होगा और जो लोअर इनकम ग्रुप है उनको नुकसान होगा। और आने वाले टाइम में देखिए 1-1.5 साल बाद, जो अभी इक्विटी में सिर्फ 10% का टैक्स लगता है, आज से 5-6 साल पहले तो टैक्स ही नहीं लगता था लॉन्ग टर्म पे, अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे इक्विटी में भी टैक्स लगने लगा है। और अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि आने वाले 2-3 सालों में आप देख लीजिएगा इक्विटी में टैक्सेशन और बढ़ जाएगा। तो लगातार टैक्स बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इनकम नहीं बढ़ रही है, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं है डिस्कशन का। सबसे बड़ा रीजन यही है कि मिडिल क्लास के बारे में सोचने के लिए गवर्नमेंट नहीं है। हायर क्लास के बारे में सोच लिया जाता है, उनके लिए रिलीफ ले आए जाते हैं। लोअर इनकम क्लास के बारे में सोचा जाता है जो कम पैसा कमाते हैं, क्योंकि वहां पर वो वोट शेयर है। लेकिन मिडिल क्लास को, उनको पता है कि वोटिंग तो वैसे भी जिसको जितनी देनी है वो मिल जाती है। तो इसलिए कोई भी गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट आती है वो मिडिल क्लास के बारे में नहीं सोचती। सिर्फ जो स्पीचेस होती हैं उसमें मिडिल क्लास के बारे में बात होता है, एक्शनेबल कुछ भी नहीं किया जाता। दूसरी रीजन देखिए, जो मिडिल क्लास होता है वो मेजरली सैलरीड क्लास होते हैं। और आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आपकी कंपनी नहीं चाहती कि आप पैसा कमाएं। हम 20-30 साल काम करते हैं किसी भी कंपनी में और इस उम्मीद में काम करते हैं, इस गलत फहमी में काम करते हैं शायद, कि इस कंपनी में काम करके मैं अमीर होने वाला हूं। लेकिन ये सबसे बड़ा आपके गलत फहमी रहती है। कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि आप तरक्की करें जिंदगी में। हर कंपनी चाहती है कि एक इसको इस हिसाब से सैलरी देते रहें कि हमारा प्रॉफिट बढ़ता रहे और इसकी सैलरी थोड़ी थोड़ी करके बढ़ाते रहे। कोई भी बॉस ये नहीं चाहता कि आपका जो उसका सीनियर है, वो जूनियर है, वो उनसे ज्यादा पैसे कमाए। और ये चीज मिडिल क्लास को समझनी जरूरी है। सबसे ज्यादा जो टैक्स लगता है वो सैलरीड क्लास पे लगता है, क्योंकि जो हायर क्लास लोग हैं, जो बिजनेस क्लास लोग हैं, वो अपने टैक्सेस को सेव कर लेते हैं। एक्सपेंसेस अलग अलग तरीके से दिखाकर उनको अलाउड होते हैं, वो बहुत सारे एक्सपेंसेस, बिजनेस एक्सपेंसेस दिखाकर वो अलाउड होते हैं। लेकिन सैलरीड क्लास जब टैक्स देने जाते हैं तो बहुत ही एक 50,000 का
स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, तो शायद अभी तक गवर्नमेंट को ये लगता है कि एक सैलरीड क्लास को सिर्फ 50,000 रुपए साल का खर्चा होता है और वो बाकी जितना भी पैसा है वो बचता है उनका। तो ये चीज आपको समझनी है कि जो सैलरीड क्लास है, मिडिल क्लास है, यहां पर कंपनीज भी आपकी नहीं चाहती है कि आप पैसा कमाएं। उनको बस ये है कि आप जिंदगी भर एक छोटी सी सैलरी के बेसिस पे अपनी जिंदगी पूरी उनके नाम कर दें। आप काम कंपनी के लिए कर रहे हैं, उसके अलावा साइड में भी कुछ काम ना कर पाए, उसको मूनलाइटिंग बोलकर बहुत सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को निकाल देती है कि आपने ये तो बहुत बड़ा पाप कर दिया। हमारे जो मालिक हैं वो तो 4 कंपनी के मालिक बन सकते हैं, वो 10 कंपनीज में डायरेक्टर बन सकते हैं, लेकिन एक एम्प्लॉय सिर्फ एक कंपनी का एम्प्लॉय रह सकता है, वो साइड इनकम जनरेट नहीं कर सकता। तो कंपनीज आपको जितनी जल्दी ये चीज रियलाइज होगी उतनी जल्दी आप तरक्की कर पाएंगे कि कंपनी में रहकर तरक्की नहीं होने वाली। कंपनी में सिर्फ 1%, 0.1% लोग तरक्की करते हैं, जो सीएफओ बन जाते हैं, जो कंपनी के डायरेक्टर लेवल पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जो बाकी 99.9% लोग होते हैं या तो 40-45 साल के होते होते उनको कंपनी से ही निकाल दिया जाता है और वो कंपनीज में टिके भी रहते हैं तो एक लो सैलरी पे, लो सेल्फ एस्टीम के साथ वो जिंदगी भर काम करते हैं। तो ये सबसे बड़ा दूसरा रीजन है कि क्यों मिडिल क्लास आने वाले टाइम में भी सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करने वाला है। तीसरा सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट रीजन क्यों मिडिल क्लास आगे नहीं बढ़ पाएंगे और क्यों स्ट्रगल रहने वाला है, क्योंकि मिडिल क्लास एक इकलौता ऐसा क्लास है जहां पर खुद मिडिल क्लास को भी अपने फेवर की बात है, अपने जो हित की बात है उसको नहीं सुनना है। ये सबसे बड़ा रीजन है क्यों मिडिल क्लास इतने सालों से स्ट्रगल किया है और आने वाले टाइम में भी स्ट्रगल किया है। सबसे कॉमन चीज जो मुझे सुनने को मिलती है कि ये टैक्स बढ़ गया, वो टैक्स बढ़ गया। जब भी हम लोग बात करते हैं तो ये एक जो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट आता है जो अभी भी कमेंट सेक्शन में आएगा कि देखिए सोचकर ही किया होगा, देश की तरक्की हो जाएगी, ये सब आर्ग्यूमेंट आते हैं। मिडिल क्लास इकलौते ऐसे क्लास है जिसको अपने हित की चिंता नहीं है, जिसको अपने अलावा हर किसी की चिंता है। फेवरेट बॉलीवुड स्टार की चिंता होगी, क्रिकेटर की चिंता होगी, पॉलिटिक्स में कौन जीते आजकल उसकी भी चिंता है। कोई इस पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करता है, कोई इस पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करता है। मूवीज हिट होंगी नहीं होगी, बॉयकॉट मूवी करनी है, इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा नहीं जीतेगा, इन सारे मुद्दों की ज्यादा चिंता मिडिल क्लास को रहती है और हमेशा से रही है, आने वाले टाइम में भी रहेगी। लेकिन अपने जो हित की बात है, जो अपने बारे में सोचना चाहिए, वो मिडिल क्लास नहीं सोच पाता है। एक बहुत अच्छी बात मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में किसी ने बोली थी इसी मुद्दे पे जब मैं बात कर रहा था कि मिडिल क्लास क्यों अपने बारे में नहीं सोच पा रहा है, क्योंकि मिडिल क्लास को मूवीज बॉयकॉट करने का काम मिला हुआ है। तो यही है, ऐसे ही कामों में उलझा के रखा जाता है कि भाई ये मुद्दा हो गया, न्यूज में ये मुद्दा हो गया, जिससे मिडिल क्लास का ऑनेस्टली कोई लेना देना नहीं होता है। सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए वो मुद्दे चलाए जाते हैं टीवी पे ताकि आप उन मुद्दों पे लगे रहो और अपने बारे में ना सोच पाओ। और ये चीज बहुत सक्सेसफुली पिछले 50 सालों से हो रही है, आने वाले 100 सालों में भी ये सारी चीजें बहुत सक्सेसफुली होंगी। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। देखिए अगर कोई अपने बारे में खुद ही नहीं सोच रहा तो कोई और उसके बारे में क्यों सोचेगा। यही चीज मिडिल क्लास के साथ इस वक्त हो रही है। मुझे पता है काफी सारे लोगों को ये हार्श बातें लग रही होंगी, लेकिन देखिए ये एक बहुत ज्यादा ट्रुथ है जो आपको समझना है। समझेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका इकलौता सॉल्यूशन आपके पास ये है, ज्यादा मेहनत करो और हाई क्लास में कन्वर्ट हो जाओ, हाई इनकम ग्रुप में कन्वर्ट हो जाओ। यही एक ऑप्शन आपके पास है। सैलरी के साथ साथ अपनी साइड इनकम जनरेट करो और उसको अपनी मेन इनकम बनाओ, क्योंकि सैलरी में से आप हमेशा मिडिल क्लास रहने वाले हैं। 99.9% लोग जो सैलरी आज कमा रहे हैं वो मिडिल क्लास ही रहेंगे, चाहे वो 30 सालों तक काम करें, एसआईपी में इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन उसके बाद भी 60 साल तक होने आप मिडिल क्लास ही रहेंगे। 60 साल के उम्र में भी आप यही चिंता कर रहे होंगे कि अब इस पैसे को कहां इन्वेस्ट करूं। लेकिन सच्चाई क्या है कि जब आप इतना पैसा कमा लेते हैं कि आपके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है तो आपको वो इन्वेस्टमेंट और वो सब चीजों की एक लेवल के बाद चिंता नहीं रहती है। तो अपनी इनकम को इंक्रीज करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कोशिश करिए कि आपकी इनकम इंक्रीज हो पाए, अलग अलग सोर्सेज से कोशिश करिए। काफी सारे हम चैनल पे बात करते हैं अलग अलग, उन सब चीजों पे फोकस करिए, अपने बारे में सोचिए। ये जो सैटरडे संडे आपको मिलता है इसमें पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, क्रिकेट, इन सब की चिंता छोड़कर
अपनी चिंता कीजिए, अपने फ्यूचर की चिंता करिए, तभी आप ग्रो होने वाले हैं। अगर आप खुद अपनी चिंता नहीं करेंगे तो कोई आपकी टेंशन नहीं लेने वाला। तो उस चीज पे फोकस करिए, अपने गोल्स पे फोकस करके आगे बढ़ने की कोशिश करिए। बहुत आसान है। अगर आप सिर्फ वो 2 दिन अगर आप सैलरी भी कमाते हैं, वो सैटरडे संडे अपने ऊपर काम करेंगे तो आप अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। उस चीज का आपको ख्याल रखना है। ये क्लास तो ऐसा ही रहेगा, तो आपको खुद इससे आगे बढ़कर हायर इनकम ग्रुप पे मूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप इन सब चीजों से ऊपर उठ पाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।